Good morning, student. Welcome to Bharati Classes Current Affairs Show. Today, 12 December 2020, आज के करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे आज का और काल का दिन में क्या क्या सब रिसेंटली जो कुछ हैपन हुआ है, जो कुछ हो चुका है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, इंटरनेशनल माउंटेन्स डे कब मनाया गया है? इंटरनेशनल माउंटेन्स डे कब मनाया गया है? ये स्टूडेंट ये 11 दिसंबर को हुआ है। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन्स डे सेलिब्रेट किया गया है। इसे हिंदी में अगर बोलेंगे तो पर्वत दिवस, इंटरनेशनल पर्वत दिवस। ये कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका थीम है, क्योंकि आजकल जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है, एसबीआई का हो, बैंक का कुछ भी एग्जाम हो, और फिर आपका ये रेलवे का आ सकता है, एसएससी का आ सकता है, तो उससे थीम ज़्यादा पर पूछा जाता है। थीम ये रटना नहीं पड़ेगा आपको, थीम जो है रटना नहीं पड़ेगा। ये अगर आप रोज़ाना हर रोज़ मतलब एक बार देख भी लिया करते हो तो ऑप्शन में आप तुक्का मार सकते हो। मतलब जो 4-5 ऑप्शंस आ जाएंगे, उससे आप माउंटेन बायोडाइवर्सिटी देखते ही आपको पहचान चले जाएगा कि ये माउंटेन्स डे का थीम है। तो इसी अंदाज से हम पढ़ेंगे। ये रटना नहीं है हमको, बस एक बार देखना है ताकि हम ऑप्शन में कहाँ पे भी है ये तुक्का मार सकते हैं। इसको हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो क्या बोल सकते हैं? जैव विविधता, जैव विविधता, माउंटेन्स बायोडाइवर्सिटी है इसका थीम है। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु इनागुरेटेड द 1.5 किलोमीटर लॉन्ग कोयल वार ब्रिज? कोयल वार ब्रिज ये याद रखना है। ओफोर सोने रिवर इन बिहार ऑन दिसंबर 10 को सोने रिवर के ऊपर 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर लंबाई का एक कोयल वार ब्रिज उद्घाटन किया गया है, इनागुरेट किया गया है। इसका कौन इनागुरेट किया है? वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है? नितिन गडकरी हमारा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी। ये इसी अंदाज से आपको लिखना भी है अगर तो लिख सकते हो, तो या फिर पढ़ना भी है तो पढ़ सकते हो। नितिन गडकरी। ये जो 1.5 किलोमीटर लॉन्ग का रोड है, ये कितना लेन का है? ये 3 लेन का है। 3 लेन का है मतलब 3 वेज का है। फिर ये कितना इसमें कितना बजट खर्चा हुआ है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानकारी के दौर में ये हम याद रख सकते हैं कि 266 करोड़ रुपीज़ हमारा इस पे खर्चा हुआ है। इसका बजट जो था 266 करोड़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। इसका नाम याद रखने का है, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो इनागुरेट किए थे वो है नितिन गडकरी। कौन सा रिवर के ऊपर है? सोने रिवर के है। सोने रिवर के ऊपर ब्रिज का नाम क्या है क्या है? कोयल वार ब्रिज। कोयल वार ब्रिज। थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निर्मला सीतारमन हमारा फाइनेंशियल मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन, जो कि उनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। निर्मला सीतारमन ग्रैब्ड व्हिच स्पॉट इन द 2020? एक्चुअली हमारा फोर्ब्स 100 में एक लिस्ट हुआ है जो कि पावरफुल वोमेन हमारा है ना कंट्री में, टोटल वर्ल्ड में जितने भी पावरफुल वोमेन है उनको लेके एक 100 मोस्ट पावरफुल वोमेन का एक टीम मतलब जारी किया गया है, एक लिस्ट जो कि फोर्ब्स के लिस्ट पे आता है। तो इन पे इसी लिस्ट पे निर्मला सीतारमन का स्थान कौन सा है? इनका लिस्ट में स्थान है 41, यानी कि 41 नंबर का पोजीशन उनको मिला है। और पहला नंबर में कौन आया है? पहला नंबर पे आया है जर्मनी का एंजेला मुर्केल। नाम रखने का, याद रखने का। जर्मनी का है एंजेला मुर्केल। क्या नाम है? एंजेला मुर्केल। अच्छा, जर्मनी का है तो जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। ये रखने के याद। 41 निर्मला सीतारमन 41 नंबर पे आए हैं। जर्मनी का जो है पहला नंबर एंजेला मर्केल है, और हमारा जर्मनी का जो एवरी टाइम हमको रटना है कि कैपिटल क्या है, वो है बर्लिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे 4 नंबर पे। HL2M क्या है? HL2M टोकामार्क क्या है? एक रिएक्टर है जो कि क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा देश में वो जा रहा है, वो कौन सा देश में है? टोकामार्क रिएक्टर। ये एक्चुअली अभी न्यूज़ पे हाईलाइट है, तो इसका रटना जरूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोकामार्क रिएक्टर एक्चुअली ये चाइना में है, चाइना ही बना रहा है इसको। टोकामार्क रिएक्टर नाम क्या है? HL25।
एक्चुअली। अच्छा, चाइना का है तो चाइना का कैपिटल क्या है? चाइना का कैपिटल है बेजिंग। क्या है? बेजिंग। ये तो सबको आता है, नहीं भी आता है ऑप्शन पे जाने का, ऑप्शन पे ये मिल जाएगा तो ऑप्शन में टिक मार देने का है। तो इसका जो करेंसी है, करेंसी का सिंबल है ये वाई पे 2 लाइनें से आता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? रेनमिनबी। पैसा का नाम रहता है, चाइना का जो पैसा है उसका नाम रहता है रेनमिनबी व RMB। इसको अदर नेम में बोला जाता है पीपुल्स मनी। क्या बोला जाता है? पीपुल्स मनी, लोगों का पैसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लुडोविक अर्बन, लुडोविक अर्बन रिजाइन कर चुके हैं। वो अपना प्राइम मिनिस्टर के पद में से रिजाइन कर चुके हैं। पर क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा देश में है? कौन सा देश में जाता है लुडोविक अर्बन प्राइम मिनिस्टर? वो है रोमानिया का। रोमानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है लुडोविक अर्बन। एक्चुअली वो कुछ दिन पहले ही अपना प्राइम मिनिस्टर के पद में से रिजाइन कर चुके हैं। एक्चुअली रोमानिया में से है तो रोमानिया से हमको क्वेश्चन भी ये भी आ सकता है कि उनका पैसा का नाम क्या है, उनका कैपिटल क्या है? उनका कैपिटल है बुकारेस्ट। ये एक्चुअली सबको याद रह जाता है। रोमानिया कुछ भी मतलब एक बार जो पढ़ लेता है इसका नाम याद रह जाता है क्योंकि बुकारेस्ट इसका नाम ही है। बुकारेस्ट क्या है? बुकारेस्ट। पैसा है क्या? पैसा ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लियू। पैसा है उनका लियू, पैसा का नाम लियू ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स विल बी सेटअप इन इंडिया? हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स विल बी सेटअप इन इंडिया फॉर रिटायर्ड प्लेयर्स एम्प्लॉयमेंट? जितने भी हमारा गवर्नमेंट सेक्टर से है, प्राइवेट सेक्टर से है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो प्लेयर्स है, खिलाड़ी है जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए के खेलो इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, चलने वाला है। उसके लिए कुछ सेंटर्स भी निकाला जा रहा है ताकि कुछ लोगों को, कुछ रिटायर्ड प्लेयर्स को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। वो कितना सेंटर्स खोला गया है ये क्वेश्चन आ रहा है। कितना सेंटर्स खोला गया है? 1,000 सेंटर्स खोला गया है। तो ये अगर पढ़ लिया है तो अपना स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो खेल मंत्री है उनका नाम भी जानना जरूरी है। उनका नाम है किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर या खेल मंत्री या स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कोरोना की वजह से खेल तो रुकावट है, पर इसी बीच में ही हमारा IPL बन चुका है और मुंबई इंडियंस इसका चैंपियन भी हो चुका है। तो खेल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इम्पोर्टेंस है कि कोई भी एंट्रेंस में, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये थोड़ा याद रख लेने का। किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फाउंडेशन डे ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स। एक्चुअली इससे पहले उसका एक बड़ा नाम था, इसे छोटा कर दिया गया है। उसका पहले जो नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यू से बिलोंग करता है यूनाइटेड, एन से नेशंस, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रंस, ई से इमरजेंसी, एफ से फंड। लेकिन इसे छोटा कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये भी लिखोगे तो भी ऑप्शन राइट है, ये भी लिखोगे तो भी ऑप्शन राइट है। अगर ये है तो इससे भी चूज लेने का, ये भी है, ये भी ऑप्शन लगा लेने का। पर क्वेश्चन क्या है? फाउंडेशन डे। फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? एक्चुअली उनका फाउंडेशन डे कब हुआ था? 11 दिसंबर को और 1946 पे। वो 11 दिसंबर को 1946 पे, और उसी दिन से 11 दिसंबर हर साल 11 दिसंबर को ही उनका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे स्टूडेंट्स। नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट NCDE, नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट has inaugurated in which city on 10 दिसंबर? कौन सा शहर में 10 दिसंबर को NCDE नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट का इनाग्रेशन किया गया है? ये हैदराबाद पे किया गया है। जो NCDE का सेंटर, जो एम्पावरमेंट दिव्यांग एम्पावरमेंट का जो सेंटर इनाग्रेशन किया गया है वो हैदराबाद पे किया गया है, 10 दिसंबर को किया गया है। अच्छा, ये कौन किया है? किसके नेतृत्व में ये किया गया है? जी किशन रेड्डी। ओके, उनके नेतृत्व में ये एक्चुअली हमारा है होम मिनिस्टर का है, कुछ पद ऐसे उनको मिला है। ये थोड़ा कैबिनेट मिनिस्टर का है या मिनिस्टर पोजीशन का है, ये मेरे को पता नहीं है, थोड़ा देख लेने का।
उन्हें उन्हीं के मतलब लीडरशिप पे ये बना गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, डांस, which dance will be included in Olympics 2024। ओलंपिक्स में 2024 का जो 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है, इनमें कौन सा डांस को इंक्लूड किया गया है? वो है ब्रेक डांस। कौन सा डांस? ब्रेक डांस। एक्चुअली IOC जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वो ऑथराइज कर दिया है कि ब्रेक डांस को एक स्पोर्ट्स इवेंट के नाम पे शामिल किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी थोड़ा और इंटरेस्ट रखेंगे ओलंपिक्स में। सो ओलंपिक का नाम आया है तो उसका हेडक्वार्टर जानना जरूरी है। उनका हेडक्वार्टर है लौसाना में। लौसाने में है उनका हेडक्वार्टर। और लौसाने में कहाँ भी है? लौसाने है स्विट्ज़रलैंड में। लौसाने है स्विट्ज़रलैंड पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड टू सेट अप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री अंडर व्हिच स्कीम। एक स्कीम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। स्कीम जितना भी आता है, हर 6-7 महीने में जितना भी स्कीम आता है उसे रटना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। क्योंकि हम सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागे हैं, तो गवर्नमेंट का कितना भी स्कीम आ रहा है हमको पढ़ना जरूरी है। PM वानी स्कीम, ये क्या है? PM वानी स्कीम प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। प्राइम मिनिस्टर, ये तो याद रहेगा, वाईफाई के बारे में हो रहा है तो वाईफाई है एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस ये है प्राइम मिनिस्टर का एक स्कीम, PM वानी। इसी के अंडर में ही पूरा भारत में जितना भी छोटे छोटे जगह है वहाँ पे वाईफाई नेटवर्क एक्सेस किया जाएगा। छोटे छोटे गांव हैं जहाँ जो कि डेवलप करना चाहते हैं, मतलब डेवलप करने की उम्मीद रख के वाईफाई नेटवर्क एक्सेस किया जाएगा। ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ओके, आज का 10 क्वेश्चन हो गया है। अभी हम स्टैटिक जीके पे जाएंगे। 1 से 2 स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। आज का स्टैटिक जीके में रखा हूँ मैंने नेशनल पार्क और एयरपोर्ट। कौन सा राज्य में रखा हूँ? मैं जम्मू एंड कश्मीर को आज टारगेट किया हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल पार्क भी पढ़ेंगे और एयरपोर्ट भी पढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर का नेशनल पार्क कौन कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, डच्ची गाँव नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। क्या क्या है? हेमिस नेशनल पार्क, डच्ची गाँव नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये चारों चीज़ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में आया भी है। इसमें से हेमिस नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से नेशनल पार्क है, कौन सी राज्य में है? ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है। दूसरा जो है हाईएस्ट अल्टीट्यूड में, इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर कौन से सेक्शन में है? हाईएस्ट अल्टीट्यूड में है, इसी एरिया में है, तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड में है। और ये नेशनल पार्क के लिस्ट में भी हाईएस्ट अल्टीट्यूड में आ जाता है। हाईएस्ट अल्टीट्यूड मतलब ज़्यादा ऊंचाई में। और ये बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑल्सो है, इंडिया का बिगेस्ट नेशनल पार्क भी है। तो ये इसी क्वेश्चन के दौरान में से ये इंपॉर्टेंट भी लगता है। दूसरा आएंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ एक है, वो है श्रीनगर में, और उसका नाम है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगेगा। 1-2 बार देख लेने का, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन को प्रेस करने का। अगर आपको PDF भी चाहिए नोट के आकार में, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ताकि हर PDF को मैं शेयर कर सकूं। थैंक यू।